गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। आप सभी को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है और 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा को समर्पित होता है। माँ दुर्गा जी की 9वीं शक्ति का नाम सिद्धिदात्री है। यह सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। मार्कंडे पुराण के अनुसार अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशत्व और वसित्व यह 8 सिद्धियां होती हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण जन्म खंड में यह संख्या 18 बताई गई है। माँ सिद्धिदात्री भक्तों और साधकों को यह सभी सिद्धियां प्रदान करने में समर्थ है। देवी पुराण के अनुसार भगवान शिव ने इनकी कृपा से ही इन सिद्धियों को प्राप्त किया था। इनकी अनुकंपा से ही भगवान शिव का आधा शरीर देवी का हुआ था। इसी कारण वह लोक में अर्धनारेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या कर 8 सिद्धियों को प्राप्त किया था। साथ ही माँ सिद्धिदात्री की कृपा ने भगवान शिव का आधा शरीर देवी का कर दिया और वह अर्धनारेश्वर कहलाए। माँ दुर्गा का यह अत्यंत शक्तिशाली स्वरूप है। शास्त्रों के अनुसार देवी दुर्गा का यह स्वरूप सभी देवी देवताओं के तेज से प्रकट हुआ है। कहते हैं कि दैत्य महिषासुर के अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवता गण भगवान शिव और प्रभु विष्णु के पास आकर गुहार लगाने लगे थे। तब वहां मौजूद सभी देवता गण से एक तेज उत्पन्न हुआ। उस तेज से एक दिव्य शक्ति का निर्माण हुआ जिन्हें माँ सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार माँ सिद्धिदात्री को जामुनी या बैंगनी रंग बहुत प्रिय है। ऐसे में भक्त को नवमी के दिन इसी रंग के वस्त्र धारण कर माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से माँ की कृपा हमेशा बनी रहती है। माँ सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। इनका वाहन सिंह है। यह कमल पुष्प पर आसीन होती है। इनके दाहिनी तरफ के नीचे वाले हाथ में चक्र, ऊपर वाले हाथ में गदा तथा बाईं तरफ के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल पुष्प है। नवरात्रि पूजन के 9वें दिन इनकी उपासना की जाती है। इस दिन शास्त्रीय विधि विधान और पूर्ण निष्ठा के साथ साधना करने वाले साधक को सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में उसके लिए कुछ भी अगम्य नहीं रहता है। ब्रह्मांड पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्यता उसमें आ जाती है। प्रत्येक मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह माँ सिद्धिदात्री की कृपा प्राप्त करने का निरंतर प्रयत्न करे, उनकी आराधना की ओर अग्रसर हो। इनकी कृपा से अनंत दुख रूप संसार से निर्लिप्त रहकर सारे सुखों का भोग करता हुआ वह मोक्ष को प्राप्त होता है। 9 दुर्गाओं में माँ सिद्धिदात्री अंतिम है। अन्य 8 दुर्गाओं की पूजा उपासना शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार करते हुए भक्त दुर्गा पूजा के 9वें दिन इनकी उपासना में प्रवृत्त होते हैं। इन सिद्धिदात्री माँ की उपासना पूर्ण कर लेने के बाद भक्तों और साधकों की लौकिक पारलौकिक सभी प्रकार की कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। लेकिन सिद्धिदात्री माँ की कृपा पाने के बाद भक्त के भीतर कोई ऐसी कामना शेष ही नहीं बचती जिसे वह पूर्ण करना चाहे। वह सभी सांसारिक इच्छाओं, आवश्यकताओं और इन सभी से ऊपर उठकर मानसिक रूप से माँ भगवती के दिव्य लोकों में विचरण करता हुआ उनके कृपा रस पीयूष का निरंतर पान करता हुआ विषय भोग से शून्य हो जाता है। माँ भगवती का परम सानिध्य ही उसका सर्वस्व हो जाता है। इस परम पद को पाने के बाद उसे अन्य किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। माँ के चरणों का यह सानिध्य प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नियम निष्ठ रहकर उनकी उपासना करनी चाहिए। माँ भगवती का स्मरण, ध्यान, पूजन हमें इस संसार की अरसता का बोध कराते हुए वास्तविक परम शांतिदायक अमृत पथ की ओर ले जाने वाला है। बोलिए माँ सिद्धिदात्री की जय। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली नवरात्रि व्रत की कथा को सुनते हैं। नवरात्रि व्रत कथा के अनुसार एक समय बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी के समक्ष चैत्र व अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले नवरात्रि व्रत का महत्व
जानने की इच्छा जताई। उन्होंने कहा, इस व्रत का क्या फल है, इसे किस प्रकार किया जाता है, सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था, यह सब विस्तार से कहिए। बृहस्पति जी के प्रश्नों का जवाब देते हुए ब्रह्मा जी ने कहा, हे बृहस्पति, प्राणियों के हित से तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। जो इंसान मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, महादेव, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। यह नवरात्र व्रत संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। इस व्रत को करने से पुत्र सुख, धन, विद्या और सुख मिलता है। इस व्रत को करने से रोग दूर हो जाते हैं, घर में समृद्धि की वृद्धि होती है, बांझ को पुत्र प्राप्त होता है, समस्त पापों से छुटकारा मिल जाता है। जो मनुष्य इस नवरात्र व्रत को नहीं करता वह अनेक दुखों को भोगता है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य सारे दिन का उपवास ना कर सके तो एक समय भोजन करें और 10 दिन बांधवों सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने सबसे पहले इस महाव्रत को किया है वह कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, प्राचीन काल में मनोहर नगर में पीट नाम का एक अनाथ ब्राह्मण था। वह माँ दुर्गा का बड़ा भक्त था। उसे संपूर्ण सद्गुणों से युक्त सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या अपने पिता के घर में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसके पिता प्रतिदिन जब दुर्गा जी की पूजा करके होम किया करते थे वह उस समय नियम से वहां उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति माँ भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता को अपनी पुत्री की ऐसी असावधानी देखकर क्रोध आया और वह अपनी पुत्री से कहने लगा, अरे दुष्ट पुत्री, आज तूने माँ भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं किसी कुष्ठ रोगी या दरिद्र मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूँगा। पिता की बात सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और अपने पिता से कहने लगी, हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ तथा सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो वैसा ही करो, चाहे राजा से, चाहे कुष्ठ से, चाहे दरिद्र से, जिसके साथ चाहो मेरा विवाह करना, पर होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है पर फल देना ईश्वर के अधीन है। कन्या के निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर उस ब्राह्मण ने क्रोधित होकर अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठ रोगी के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित हो पुत्री से कहने लगा, हे पुत्री, अपने कर्म का फल भोगो, देखे भाग्य के भरोसे रहकर क्या करती हो। पिता के ऐसे कटु वचनों को सुन सुमति मन में विचार करने लगी, अहो मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह कन्या अपने पति के साथ वन में चली गई और डरावने कुश युक्त उस निर्जन वन में उन्होंने वह रात बड़े कष्ट से व्यतीत की। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देख देवी भगवती ने पूर्व पुण्य के प्रभाव से प्रकट हो सुमति से कहा, हे दीन ब्राह्मणी, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो सो वर मांग सकती हो। भगवती दुर्गा का यह वचन सुन ब्राह्मणी ने कहा, आप कौन हैं? वह सब मुझसे कहो। ब्राह्मणी का ऐसा वचन सुन देवी ने कहा कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्म विद्या व सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर मैं प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मणी, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत सुनाती हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो पूर्व जन्म में निषाद की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझको और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में ना तो तुमने कुछ भोजन किया और ना ही जल पिया। इस प्रकार 9 दिनों तक नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्राह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ इस व्रत के प्रभाव से
प्रसन्न होकर मैं तुझे मनोवांछित वर देती हूँ। तुम्हारी जो इच्छा है सो मांग लो। इस प्रकार दुर्गा के वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। कृपा करके मेरे पति का कोढ़ रोग दूर कर दो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति ठीक हो जाएगा। इस प्रकार देवी के वचन सुनकर ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई और पति को निरोगी करने की इच्छा से जब उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा, तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग रहित हो गया। वह ब्राह्मणी पति को देख देवी की स्तुति करने लगी। हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोकों का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न हो मनोवांछित वर देने वाली और दुष्टों का नाश करने वाली, जगत की माता हो। हे अम्बे, मुझे निरपराध अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ मनुष्य के साथ विवाह करके घर से निकाल दिया। पिता से तिरस्कृत निर्जन वन में विचर रही हूँ। आपने मेरा इस विपदा से उद्धार किया है। हे देवी, आपको प्रणाम करती हूँ, मेरी रक्षा करो। उस ब्राह्मणी की ऐसी स्तुति सुन देवी बहुत ही प्रसन्न हुई और ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, तेरा उदाल नामक अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान पुत्र शीघ्र उत्पन्न होगा। ऐसा वर देकर देवी ने ब्राह्मणी से फिर से कहा, और कुछ जो तेरी इच्छा है वह मांग ले। सुमति ने कहा, हे भगवती दुर्गे, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे नवरात्र व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। ब्राह्मणी के वचन सुन माँ दुर्गा ने ब्राह्मणी से कहा, हे ब्राह्मणी, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों को दूर करने वाले नवरात्र व्रत की विधि बतलाती हूँ। चैत्र और आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिनों तक व्रत करें। यदि दिन भर का व्रत ना कर सके तो एक समय भोजन करें। शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचे। महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियां स्थापित करें। उनकी विधिवत पूजा करें। बजोरा के फल से अर्घ देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से अर्घ देने पर कीर्ति दाग से कार्य की सिद्धि होती है। आंवले से सुख की प्राप्ति और केले के अर्घ देने से आभूषणों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पुष्पों व फलों से अर्घ देकर व्रत समाप्त होने पर 9वें दिन विधि विधान से हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बेल, नारियल, दाक और कदम्ब जैसी विभिन्न सामग्रियों से हवन करें। आंवले से कीर्ति की और केले से पुत्र की, कमल से रात सम्मान की और दाखों से संपदा की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ और तिल तथा फलों से होम करने से मनोवांछित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य इस विधि विधान से होमक आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा दे। इस प्रकार बताई हुई विधि के अनुसार जो व्यक्ति व्रत करता है उसके सब मनोरथ सिद्ध होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ दान दिया जाता है उसका करोड़ों गुना फल मिलता है। इस नवरात्र व्रत से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है। हे ब्राह्मणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि के अनुसार करें। ब्रह्मा जी बोले, हे बृहस्पति जी, इस प्रकार ब्राह्मणी को नवरात्रि व्रत विधि बताकर देवी अंतर ध्यान हो गई। अतः जो मनुष्य या स्त्री इस व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख प्राप्त कर अंत में मोक्ष की प्राप्ति करता है। ब्रह्मा जी बृहस्पति जी से कहते हैं कि यह इस दुर्लभ व्रत का महात्म है जो मैंने तुम्हें सुनाया है। ऐसा सुन बृहस्पति जी आनंद से प्रफुल्लित हो गए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने मुझ पर अति कृपा की जो मुझे इस व्रत का महत्व सुनाया। ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, यह देवी भगवती संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इस महादेवी के प्रभाव को कौन जान सकता है। बोलो देवी भगवती की जय।